हम आदि से सुनते आए हैं। भागवत किन से प्रारंभ हुआ? स्वयंभू मनु से। सृष्टि के प्रथम पुरुष थे स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु के संतान से ही भागवत का प्रारंभ होता है। देवहूति, आकुति, प्रसूति, वैसे ही उनको कितने बच्चे थे? 5 संतान थे। उन 5 संतानों में उनका पहला जो संतान था प्रियव्रत महाराज। प्रियव्रत महाराज के जो संतान थे, प्रियव्रत महाराज के संतान का नाम था वृषभ। वृषभ वृषभ कौन है? वृषभ के बारे में किसी को पता है? वृषभ बोले तो नंदी का स्वरूप महाराज, ऐसा बोल सकते हो। पर वृषभ जो है भगवान श्री हरि का एक रूप। अभी हमारे मन में भय उत्पादन होता है, किसी विचार को लेके भय रहता है, उस भय को नाश करने वाले परमात्मा का नाम है वृषभ नामक परमात्मा। उन्हीं वृषभ भगवान को 1108 संतानों की प्राप्ति थी। उन 1108 संतानों में अभी जो हम इस सप्तद्वीप और वसुंधरा जो हम संकल्प करते हैं उसमें आता है सप्तद्वीपे वसुंधरा। तो इस वसुंधरा के अधिपति महाराज इस हमारे भारत को किस नाम से पुकारते हैं? भरत खंड। अभी हम उनका ही कथा सुनेंगे। भागवत के उस प्रवचन में आता है भरत महाराजा के बारे में। तो सुनो भरत महाराजा के बारे में क्या आता है, भरत महाराजा क्या बोलते हैं, क्या होता है देखो। भरत महाराजा सप्तद्वीप है। सप्तद्वीपों में भरत एक खंड है। वो भरत नामक महाराजा जो थे वो कौन थे? भगवान वृषभ नामक परमात्मा के पुत्र। वही भरत महाराजा एक दिन सारे संपत्ति से तंग होकर, जैसा कि सादा भाषा में बोलना तो उब कर, उस संपत्ति का मोह छोड़कर तप करने के लिए नेपाल स्थित गंडकी नदी के पास जाते हैं, जहाँ स्वयं भगवान रूप लेते हैं, जहाँ स्वयं विष्णु का अवतार होता है शालिग्राम रूप में। उस नदी के तट में आते हैं। अभी नेपाल स्वतंत्र देश है, पर वो स्वतंत्र देश नहीं था पहले, भारत का ही एक भाग था नेपाल। उस समय में उस नेपाल क्षेत्र में जाके स्वयं भगवान कहाँ जन्म लेते हैं उस स्थान पे जाके भरत तपश्चर्या करते रहते हैं। उस समय में भरत महर्षि, अभी हम उन्हें राजा नहीं बोल सकते क्योंकि उन्होंने गृहस्थाश्रम सौभाग्य को त्याग करके वानप्रस्थ को आए थे। वानप्रस्थ का मतलब होता है कि संसार सुख को छोड़ के संन्यास लेने को वानप्रस्थ बोलते हैं। उस वानप्रस्थ को स्वीकार करने के बाद वो गंडकी नदी के समक्ष एक वृक्ष के नीचे तप करते रहते हैं। उस समय में अभी भरत महाराजा एक प्रसंग देखते हैं। क्या प्रसंग देखते हैं? हमें वो समझना चाहिए। क्या प्रसंग देखते हैं कि एक गर्भवती हिरण उस नेपाल के गंडकी नदी का पानी पीते रहती है। उस समय में उसे एक शेर की गर्जना सुनाई देती है। देखो, शेर की गर्जना सुनाई देती है। शेर नहीं दिखता है, शेर का कोई अंश भी नहीं दिखता है उसे, सिर्फ शेर की एक दहाड़ से वो हिरण घबरा जाती है, गर्भवती हिरण। अगर इस शेर के मुंह में मैं आऊंगी, मेरे साथ मेरा बच्चा भी मर जाएगा, ऐसा समझ के वो बहते हुए गंडकी नदी में छलांग मार देती है। छलांग मारने से क्या होता है? जोर से छलांग मारने के कारण से उसका गर्भस्राव हो जाता है। जैसे कि सरल भाषा में बोलना हो तो गर्भपात हो जाता है। गर्भपात हो जाता है, वो हिरण गर्भपात के कारण मर जाती है। हिरण का देह रह जाता है मरने के बाद। गर्भस्राव होने के
बच्चा हो जाता है। वो बच्चा पानी में बहते रहता है, उसको देख के भरत को क्या होता है, उस बच्चे पे दया आ जाती है। छोटा सा बच्चा है, अभी सृष्टि को देखा भी नहीं है, मर जाएगा ना बोल के डर के भरत ने उसका संरक्षण करता है। उस हिरण को रक्षण करने के लिए उस पानी में छलांग मारता है, बहती हुई गंडकी से उसे बचा लेता है। बचा लेने के बाद क्या होता है, बचा लेने के बाद एक घटना होता है। क्या हुआ था, भरत संसार का मोह छोड़कर वानप्रस्थ के लिए आया था। इधर क्या होता है, फिर हिरण के मोह में फंस गए। हिरण का लालन पालन पोषण सब कुछ करते 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 भरत अपने अंत्य समय को निकट होते लगता है। देखो, सभी प्राणी पशु पक्षियों को स्वतंत्र जीवन दिया है भगवान ने। किसी को भी बंधन में रहना पसंद नहीं है। बंधन में रहकर जो बंधन में रखता है उसको आशीर्वाद देने वाला प्राणी बोले तो एक ही, वो है गौ माता। गावो विश्वस्य मातरः, सभी मेरे ही संतान हैं, उनको अच्छा होने दो, उनको अच्छा रहने दो, ऐसा आशीर्वाद देने वाली कौन है, गौ माता। उसको छोड़ के कोई भी पशु पक्षी प्राणी आपको आशीर्वाद नहीं दे सकते। अभी एक कुत्ता अच्छा है, अभी का फिलहाल का सिचुएशन बता रहा हूँ। अभी एक कुत्ता अच्छा लगा, उस कुत्ते को लाके घर में पालते हो, पर कुत्ता घर में पालने वाला प्राणी नहीं है। कुत्ता घर में पालने वाला प्राणी नहीं है। बिल्ली घर में पालने वाला प्राणी नहीं है। अगर बिल्ली अच्छा लगा बोल के बिल्ली पालोगे तो बिल्ली के एक एक बाल में, एक एक रोम में कोटि ब्रह्म हत्या समान पाप छुपा रहता है। बिल्ली के एक एक रोम में, एक एक बाल में। अभी तुम बिल्ली को खाना डालोगे, बिल्ली खाते खाते बोलेगी मुझे चुप ही बंधन में रखा है, इसके आग चले जाने दो। ये कहीं पे जाएगा तो उधर एक्सीडेंट होके मरने दो, ऐसे वाले श्राप वो बिल्ली देती रहती है उसके यजमान को। कुत्ता भी ऐसे वाला ही श्राप देते रहता है, क्योंकि वो स्वतंत्र प्राणी है, उन्हें बंधन में नहीं रख सकते। गाय को आप बंधन में रख सकते हो। बंधन योग्य प्राणी गाय है, क्योंकि वो किसी पे निर्भरित रहती है। ये स्वतंत्र प्राणी है, किसी पे निर्भर नहीं रहते हैं। बंधन में रह के भी आशीर्वाद देने वाले प्राणी मतलब गाय और वृषभ, दो ही आपको आशीर्वाद दे सकते हैं। आजीवन आपके सेवा करने में गाय और वृषभ पीछे नहीं हटते। वो क्या होता है, भरत उस हिरण के मोह में डूब जाता है। हिरण के लालन पालन सभी कर्तव्य में वो रहता है। हिरण को दूध पिलाना, हिरण को नहलाना, सभी यही काम करते रहता है। उधर संसार के मोह को छोड़ के गंडकी नदी में आया, गंडकी नदी के समीप आया था। इधर हिरण के मोह में पड़ के भगवान से दूर चला गया। भगवान से दूर चला गया। भगवान से दूर जाते 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 वैसे ही हिरण के बारे में विचार करते 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 रहा। एक दिन हिरण इससे छुटकारा मिले तो बस बोल के हिरण भाग के गए। भरत तपश्चर्या कर रहा था, उसको एकाग्रता नहीं थी, फिर भी तपश्चर्या कर रहा था। भगवान का नाम जप कर रहा था, भगवान का नाम स्मरण कर रहा था। करते हुए आंख बंद करके भगवान का नाम स्मरण कर रहा था। इधर हिरण मुझे फ्रीडम मिली बोल के भाग गई। उसके चिंता में हिरण जंगल में गई है, उसे कोई प्राणी पकड़ेगा, ये होगा वो होगा, विचार करते 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 भरत अपना देह त्याग कर देता है। देह त्याग करता है। देखो, इसलिए बोलते हैं हम मरते वक्त जिस चीज का स्मरण करके मरते हैं ना, अगले जन्म में वही जन्म हमें प्राप्त होता है बोल के भागवत बोलता है। भरत ने किसका स्मरण किया था? हिरण का। उसे कौन सा जन्म मिला? दूसरा हिरण का जन्म मिला। कहाँ मिला? उसी नेपाल के गंडकी नदी के समीप ही उसे हिरण का जन्म मिल गया। हिरण का जन्म मिला। हिरण के जन्म के उपरांत भरत क्या करते रहा? हिरण के जन्म में
उसी गंडकी नदी के समीप चलते रहा, खाना पीना सब छोड़ दिया। उसका कुटीर देखा, कुटीर के अंदर गया, जो वो अपने साथ लेके आया था साधन के लिए, कृष्णांजन हुआ, गोपी चंदन, मुद्रा, तुलसी माला, ये सब देख के उसे सूंघ के रोने लगा, क्योंकि उसे पुराने जन्म की स्मृति थी। पुराने जन्म के स्मृति के कारण वो रोने लगा। रोते हुए भरत बोलता है कि अगर मैं अपने पुराने जन्म में, गए जन्म में अच्छे से काम करा हुआ, अच्छा कर्म किया हुआ राजा था, अच्छे से भगवान की स्मरण करता, भगवत नाम स्मरण करा होता, तो हिरण का जन्म नहीं मिलता था। हिरण के पीछे और हिरण का स्मरण करते 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 मर गया, इसलिए मुझे हिरण का जन्म मिला बोल के अन्न आहार त्याग करके उस हिरण के जन्म को भी त्याग लेता है। पर उस हिरण के जन्म में मरते हुए भरत महाराजा क्या सोचता है, मतलब मैं एक अच्छा ब्राह्मण के घर में जन्म लेना, स्तोत्रीय ब्राह्मण बनना, अग्निहोत्री ब्राह्मण बनना, वेदों का ज्ञान रखना, ऐसे विचार करते रहता है हिरण के जन्म में। वो जैसा विचार करता है ना, वैसे ही जन्म को प्राप्त करता है। क्षत्रिय ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है, योग्य वय में उसकी उपनयन आदि संस्कार हो जाते हैं। बाद में वो योग्य समय में उसके पिता उसको शास्त्रों के ज्ञान, वेदों के ज्ञान दिलाने के लिए पाठ के बारे में पूछते हैं। वो बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। देखो, पिछले जन्म में जो उसका नाम था, इस जन्म में भी वही नाम उसे रखते हैं, भरत बोल के नामकरण करते हैं। वो भरत अत्यंत ज्ञानी होता है, क्योंकि उसे दोनों जन्मों के स्मृति थे। मैं पहले जन्म में भरत बन के जन्म लिया। भरत कौन था? स्वयं वृषभ नामक परमात्मा का पुत्र था, विष्णु का संतान। जन्म लिया हूँ, ऐसा सब ज्ञान था। भगवान के मुख से प्राप्त ज्ञान भी उसे था, वेदों का। तो इसलिए भरत क्या करता है, एक जड़चर्या में जाता है। जड़चर्या मतलब अवधूत चर्या का पालन करते रहता है। अवधूत चर्या का मतलब क्या है? कहाँ भी रहना, कुछ भी खाना, अपने वस्त्रों का ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं, सब संसार का मोह छोड़ के सिर्फ विष्णु का स्मरण करना ही अवधूत चर्या है। ऐसा जीवन भरत व्यतीत करते रहता है। उस समय में क्या होता है कि रघुगण नामक एक महाराजा, रघुगण नामक एक महाराजा अत्यंत ज्ञानी था, सभी संसारिक सुखों से परिपूर्ण महाराजा एक दिन क्या करता है कि कपिल नामक ऋषि के आश्रम में जाके मोक्ष का साधन प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को कैसे प्राप्त होते हैं उसका साधन प्राप्त करने के लिए उस कपिल नामक ऋषि के आश्रम को जाने के लिए तैयार होता है, पालकी में बैठता है। पहले समय का क्या था, मतलब अगर राजा प्रस्थान कर रहा है, मतलब जिस गांव में वो महाराजा आता है उधर के लोग उसे पालकी में बिठा के उस गांव से बाहर कर देते थे। मतलब सेवा, जितना सेवा होता है उतना सेवा करके उसे भेज देते थे। वैसे आते 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 ये क्या हुआ, उस भरत, जड़ भरत के ग्राम में आके पालकी आ गई। आने के बाद 3 लोग मिल गए पालकी उठाने के लिए, चौथे नहीं मिले, तो राजदूत आके उसे उठा लेके जाते हैं भरत को। भरत क्या करता है, होने दो बोल के उसे खांधे पे उठा लेता है, उठा लेके चलते रहता है। कैसे चलता है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा, छलांग मारना, ऐसे चलते रहता है। ये 3 लोग बोलते हैं, अरे तू पागल है क्या, ऊपर बैठा हुआ महाराजा है, उसे कुछ हुआ तो हमें शिक्षा मिलेगी, ऐसा क्यों कर रहा है बोल के ये 3 लोग पूछते हैं। भरत बोलता है, देखो तुम उस राजा की सोच रहे हो, मैं अपने पैर के नीचे आने वाले कीटों की सोच रहा हूँ।
जी फिर वैसे ही चलते रहता है। राजा बहुत धक्का खाते रहता है, बहुत मार खाते रहता है। रघुगण का पूर्ण सामर्थ्य टूट जाता है। टूट जाके भरत को पूछता है, तू पागल है क्या, ऐसा क्यों कर रहा है? बोले तो तुझे मारूंगा, ऐसा करूंगा, यमदंड दूंगा, ऐसा वैसा बोल के रघुगण बोलते रहता है। बोलते हुए क्या करता है, मारने के लिए एक लाठी उठाता है। लाठी उठाने के उपरांत ही उस जड़ भरत के जो ऊपर अंग वस्त्र था वो थोड़ा सा बाजू में हो जाता है। ऐसा बाजू में हो जाता है। बाजू में हो जाने के बाद उसके जो अंग पे यज्ञोपवीत था वो यज्ञोपवीत उस रघुगण महाराज को दिख जाता है। रघुगण महाराज एक ही दम से पालकी के ऊपर से छलांग मार देते। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के हाथ से सेवा कोई महाराजा नहीं ले सकता है। ब्राह्मण को देह श्रम करने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण के हाथ से किया हुआ देह श्रम पाप के बराबर है बोल के बोलते हैं। उसको देख के रघुगण एक ही दम से छलांग मार देता है। छलांग मारने के बाद रघुगण क्या करता है, आप कौन हो, आपका परिचय मुझे दीजिए बोल के रघुगण पूछता है। उस समय में रघुगण ब्राह्मण को पूछने के बाद ब्राह्मण बोलता है, मैं भरत हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ, ऐसे वैसे सब बोलने के बाद। अभी देखो पुराने ज़माने में था जी, ब्राह्मणों का आदर सत्कार सब था। अभी के ज़माने में ब्राह्मणों का आदर नहीं, सत्कार नहीं। ब्राह्मणों को कब कुचले, ब्राह्मणों का कब निंदन करे, यही चल रहा है अभी। ब्राह्मणों के पूजन करने वाले बहुत कम हुए हैं, ब्राह्मणों के निंदन करने वाले बहुत बढ़ गए हैं। ब्राह्मणों के निंदन करने वाले बहुत बढ़ गए हैं। क्यों करते हो ब्राह्मणों का निंदन का? क्या बिगाड़ा है ब्राह्मणों ने? ब्राह्मणों ने बिगाड़ा नहीं है, ब्राह्मणों ने बढ़ाया है तुम लोगों को। सही तरीके से देखोगे तो ब्राह्मणों ने बढ़ाया है। कहाँ कहाँ ब्राह्मण नहीं है ये पहले देखो। एक शून्य का उत्पत्ति करने वाले ब्राह्मण थे। अभी गणपति बैठाते हो, उस गणपति को बैठाने वाले कौन थे पहले में? बाल गंगाधर तिलक, वो कौन थे? ब्राह्मण। सावरकर ब्राह्मण। इस पदवी में ब्राह्मण नहीं है, इस योगदान में ब्राह्मण नहीं है। बता दो कहाँ ब्राह्मण नहीं है, कहाँ पे ब्राह्मणों का योगदान नहीं है, इतना बता दो। इसीलिए बोलते हैं ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः उरु तदस्येत् वैश्यपत्रां शूद्रो अजायत। इसलिए ब्राह्मण से सेवा नहीं लूंगा बोल के रघुगण कूद जाता है, पूछता है कहाँ जा रहा था वो? ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए, मोक्ष के साधन के लिए जा रहा था कपिल महर्षि के आश्रम। क्या होता है, इधर ही जड़ भरत के मुंह से सभी तत्वोपदेश तत्व ज्ञान को सुनकर मोक्ष की प्राप्ति उसे होती है बोल के भागवत अपने पंचम स्कंद में बताता है। बता के जड़ भरत की कहानी भागवत पंचम स्कंद को समाप्त करता है। इसी से हमें प्रियव्रत महाराज, स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत महाराज के बारे में जानना है। प्रियव्रत महाराज जब अपने रथ को एक बार मोड़ते थे तो द्वीप बन जाता था, इसलिए उन्होंने 7 बार अपने रथ को मोड़ा, इसलिए सप्त द्वीप वसुंधरा।